तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें उस्मान मिर्ज़ा केस पर गड़ी हुई हैं और बादियो नज़र में हर शख्स उस्मान मिर्ज़ा और इसके साथियों को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सज़ा दिए जाने का ख्वाहिशमंद है और मुल्क का पूरा सिस्टम भी यही चाहता है। पुलिस और अदालत इस केस को पूरी मुस्तैदी के साथ देख रहे हैं कि कहीं कोई खामी ना रह जाए जिससे मुल्ज़मान को फ़ायदा मिले, क्योंकि इस वाक़े की संगीनी इतनी ज़्यादा है कि मुल्क में बेइंतहा खौफ व हरास फैला हुआ है। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इतने पुख्ता सबूत हैं कि बज़ाहिर लगता है कि इनका बचना नामुमकिन है, मगर आज उस्मान मिर्ज़ा की अदालत में दिए गए एक बयान ने इस केस का पूरा मंजरनामा ही बदल दिया। क्योंकि जो बयान उस्मान मिर्ज़ा ने दिया, अभी तक पुलिस समेत किसी ने इस पहलू के बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा ने अदालत में बयान दिया कि जिस दिन वक़ूआ हुआ उसके कुछ दिन बाद ही माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। लड़का लड़की को हमने कहा आ जाएं, हम माजरत कर लेते हैं, और फिर हमने इनसे माजरत भी की। लड़का लड़की ने एतराफ़ किया था कि हम इनकी जगह पर आए थे, हमारी गलती थी, हमारी माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी और हमारे पास इस सुलह होने की वीडियो बतौर सबूत भी मौजूद है। मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा के अदालत में इस बयान पर कुछ देर के लिए तो सन्नाटा तैरी हो गया। जज ने इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से पूछा तो तफ्तीशी अफसर ने इस बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि दौरान तफ्तीश तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया और इस हवाले से उस्मान मिर्ज़ा या दीगर मुल्ज़मान ने पहले ऐसा कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि मुतासरा लड़की और लड़के ने भी इस सुलह वाली बात के मुतल्लिक़ कुछ नहीं बताया। अब देखना है कि मुतासरा लड़की और लड़के का इस बारे में अदालत में क्या कहना है। अगर मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा के सुलह होने के इस बयान की तस्दीक करते हैं तो फिर इस केस पर कैसा असर पड़ेगा। पुलिस और कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुल्ज़मान बहुत शातिर हैं। हो सकता है कि मुतासरा लड़के और लड़की को हरासा करके ज़बरदस्ती सुलह का ढोंग रचाया गया हो। बादअज़ा मुतासरा लड़के और लड़की ने इनको हरासा करने वाले मज़ीद 3 मुल्ज़मान की अडयाला जेल में शनाख्त कर ली। मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा समेत 4 मुल्ज़मान का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। अदालत ने मुल्ज़मान के वकला को रिहा करने या जेल भेजने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 20 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। आपको मज़ीद बताते चलें कि उस्मान मिर्ज़ा और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ बत्ताखोरी, जिनसी ज़्यादती और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में एक इंतहाई संगीन दफ़ा 354A का ख़ास तौर पर जिक्र है। अगर अदालत 354A के तहत फ़ैसला करती है तो मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान और वीडियो बनाने वालों को सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। और 354A इस वक्त लगती है जब किसी औरत के ज़बरदस्ती कपड़े उतारे जाएं और फिर इसे ब्लैकमेल करके सरेआम दुनिया के सामने लाया जाए। मुल्ज़मान के वकला ने नुक्ता उठाया कि ये वाक़या तो एक बंद कमरे में हुआ है, तो फिर मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफ़ा 354A का जिक्र क्यों किया गया। तो तफ्तीशी अफसर ने जवाबन कहा कि अभी मुल्ज़मान से दफ़ा 354 के तहत ही तो तफ्तीश होना बाकी है। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत को तार तार किया गया और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि ये वाक़या तो एक बंद कमरे में हुआ। इस केस के हवाले से अदालत में तफ्तीशी अफसर ने मज़ीद बताया कि मुतासरा लड़की और लड़के ने आपस में शादी कर ली है और इनके बयानात भी कलमबद्ध कर लिए गए हैं। मुतासरा लड़की किसी दूसरे शहर की रहायशी हैं और वो इस वाक़ये के दिन एक इम्तहान के सिलसिले में इस्लामाबाद आई हुई थी और उन्होंने अपने मंगेतर से शहर में रहाइश का बंदोबस्त करने का कहा था। मुतासरा लड़के ने इस मुकदमे के मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा के एक दोस्त से फ्लैट एक रात के लिए किराए पर लिया। जब वो दोनों फ्लैट में मौजूद थे तो मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा का भाई वहां आया। इसने फ्लैट के अंदर जाने की कोशिश की। इस पर उस्मान मिर्ज़ा के दोस्त ने उसे बताया कि अंदर फैमिली मौजूद है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर मुल्ज़म के भाई ने उस्मान मिर्ज़ा को फ़ोन किया, जो अपने चंद साथियों के हमरा वहां आ गया और लड़के और लड़की के साथ बदसलूकी की। और इस बदसलूकी की वीडियो बनाने के बाद मुल्ज़मान ने धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी से इस वाक़ये का जिक्र किया तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। जबकि मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा शादीशुदा हैं और इनके बच्चे भी हैं। इस मुकदमे का एक दिलचस्प पहलू ये है कि
کہ ہر ملزم اب اپنے اپنے دفاع پر لگ چکا ہے اور ملزمان فرحان اور عطار عمان کے وکلاء نے اپنے دلائل میں کہا کہ اگر فرحان اور عطار عمان کے کسی ویڈیو میں اس مقدمے کے مرکزی ملزم عثمان مرزا کے ساتھ اکٹھے فلیٹ میں جاتے نظر آتے ہیں تو بے شک انہیں بھی مرکزی ملزم کے ساتھ سزا دیں، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ ان کے مطابق پلازے میں لگے CCTV کیمروں سے ان دونوں ملزمان کی فوٹیج حاصل کر لی جائیں تو حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے اس مقدمے کے مرکزی ملزم عثمان مرزا سے جو کچھ برآمد کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن باقی دونوں ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ تاہم عدالت نے ملزمان کے وکلاء کے دلائل سے اتفاق نہیں کیا اور ان تینوں ملزمان کو 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں کا اس فعل میں کوئی کردار نہیں، بلکہ وہ عثمان مرزا کو ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ ملزمان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ پولیس کے پاس اس ویڈیو کے علاوہ اور کوئی مواد موجود نہیں ہے تو پھر ملزمان کا مزید جسمانی ریمانڈ کیوں درکار ہے، مگر عدالت نے ملزمان کے وکلاء کی باتوں کو تسلیم نہ کرتے ہوئے ملزمان کا 19 جولائی تک مزید ریمانڈ دے دیا اور ملزمان کو دوبارہ 20 جولائی کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی تاریخ پر مرکزی ملزم عثمان مرزا کی صلح والی بات پر متاثرہ فریقین کیا کہتے ہیں اور یہ کیس کون سی کروٹ لیتا ہے۔ اس کیس کے متعلق مزید جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔